Good afternoon, friends. Welcome to my YouTube channel, एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है विनोद कुमार एस, टोटला वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 58 पे रिपोर्ट हुआ। अहमदाबाद RT18 ने डिसाइड किया और जजमेंट 8 अप्रैल 2022 का है। फ्रेंड्स, सेक्शन 154 जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक की बात करता है। रेक्टिफिकेशन असेसिंग ऑफिसर भी कर सकता है और रेक्टिफिकेशन जो है वो असेसी भी रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन सेक्शन 154 की जो मर्यादा है वो ये है कि यदि कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड रह जाती है जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा ड्यू डेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई डिबेटेबल इशू नहीं है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन में यदि कोई मिस्टेक है, कोई असेसी क्लेम लेने से रह गया है या एओ ने कोई क्लेम ज्यादा दे दिया है एट द फेस, तो उस गलती को सेक्शन 154 के अंदर सुधारा जा सकता है। ये सेक्शन 154 का मोटे तौर पे एक ब्रॉड लाइन है। जो प्रेजेंट केस था उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया। उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर असेसी को सेक्शन 54F की एग्जम्पशन दी गई थी। असेसी ने कोई एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी 1987 में। उस टाइम 1987 में पावर ऑफ अटॉर्नी की गई थी। फिर उसके बाद 4-5 सालों में जो उस लैंड के जो टैक्स के बिल्स थे, जो वहां के लोकल टैक्सेस होते हैं, वो सब एसएससी के नाम में थे। 2009 में जाकर के एसएससी ने उसकी रजिस्ट्री कराई। पावर ऑफ अटॉर्नी 1987 में हो गई थी। उसके बाद सारे टैक्स बिल्स जो थे वो एसएससी के नाम में थे और 2009 में जाके एसएससी ने रजिस्ट्री कराई और 2010 में जाके उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। जब 2009 के अंदर रजिस्ट्री कराई तो उससे पहले एसएससी ने वो अपनी प्रॉपर्टी नॉन एग्रीकल्चर के अंदर भी कन्वर्ट कर दी थी। मुद्दा यह था कि 2009 के अंदर रजिस्ट्री हुई लेकिन 1987 में पावर ऑफ अटॉर्नी हो चुकी थी और 2010 में बेच दी। तो जब असेसमेंट चल रही थी तो एसएससी ने यह कहा कि साहब मेरी 1987 में प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी, 2010 में बेची है, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, मैंने 54F में एग्जम्पशन ले ली और असेसिंग ऑफिसर साहब ने ऑर्डर भी पास कर दिया। ऑर्डर पास करने के बाद असेसिंग ऑफिसर साहब को यह लगा कि ये मुझसे गलती हो गई है। एसएससी ने 2009 में रजिस्ट्री की थी और 2010 में बेची है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं बनता, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है और यहां पे सेक्शन 54 की एग्जम्पशन एसएससी को नहीं मिलनी चाहिए थी। असेसिंग ऑफिसर साहब ने 154 करके सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया। एसएससी सेक्शन 154 के ऑर्डर के आगे सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने भी कहा जो एओ साहब ने किया है वो ठीक है और 154 का रेक्टिफिकेशन वैलिड है। एसएससी 154 को भी चैलेंज कर रहा था। वो ये कह रहा था साहब ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। अब मुद्दा जो है वो ITAT के पास गया तो अहमदाबाद ITAT ने ये कहा कि इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू मैटर। एसएससी ने प्रॉपर्टी 1987 में पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीद ली थी। सारे टैक्स के बिल्स एसएससी के नाम में आ रहे थे। 2009 में उसने रजिस्ट्री करा ली थी, 2010 में बेच दी। अब वो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये एक टेक्निकल इशू है। ये एक ऐसा इशू है जो कि ड्यू डेलिब्रेशन के बाद बहुत सारे केस लॉज इसमें लगते हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आता है या नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैटर जो है वो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का नहीं है, ये सेक्शन 154 का मैटर नहीं है। यदि आपको लगता है तो आप उसका 148 के अंदर नोटिस इशू करें यदि आपके पास टाइम है। आप इसका 154 नहीं कर सकते। तो ITAT ने जो असेसिंग ऑफिसर ने 154 का ऑर्डर किया था, रेक्टिफिकेशन की थी, उसको कहा कि ये गलत है, आपके पास इस सेक्शन के तहत ये करने की पावर नहीं है, ये सेक्शन 154 की मर्यादा का हिस्सा नहीं है। और जो 154 की रेक्टिफिकेशन करके असेसिंग ऑफिसर साहब ने 54 की एग्जम्पशन को वापसी दिया था उसको डिलीट कर दिया, उसको क्वैश कर दिया। फ्रेंड्स, कई बार हम केस को मेरिट पे लड़ रहे होते हैं
तो मेरिट के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि जिस सेक्शंस के अंदर डिपार्टमेंट हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहा है, क्या वो कार्रवाई उन सेक्शंस के अंदर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस की जुरिसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम 148 के अंदर होना है वो 148 के अंदर होना है, जो 153C के अंदर होना है वो 153C में होना है, जो 154 का पार्ट है वो 154 में होना है। तो आप डिपार्टमेंट जो है वो इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकता। सेक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। जो सेक्शन जिस पर्पस के लिए बना गया है उसकी जुरिसडिक्शन वही है, उसकी सभ्यता वही है, उसका प्रोसीजर वही है, वो इंटरचेंजेबली जो है वो यूज नहीं किया जाना चाहिए। यदि वो गलत सेक्शन गलत काम के लिए यूज किया गया है तो वो असेसमेंट पर एक इफेक्ट डालता है और हमको इसको भी अपने पेटिशंस का पार्ट बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है विनोद कुमार एस टोटला वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। थैंक यू फ्रेंड्स।